अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की सेटिंग आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये सेटिंग आपकी फ़ेसबुक के मुतल्लिक़ है और आपकी फ़ेसबुक को सिक्योर बनाना है। ये सेटिंग करने के बाद इंशाल्लाह आपकी फ़ेसबुक को किसी का बाप भी हैक नहीं कर सकेगा। मेरे काफ़ी दोस्त हैं, उनको ये बड़ी मुश्किल आई है कि उनकी फ़ेसबुक हैक हो गई है और वो काफ़ी परेशानी में है। तो मैं नहीं चाह रहा कि कोई और बंदा भी ना इस मसले में पड़े, तो बेहतर है कि आप ये सेटिंग देख लें और ये सेटिंग अपने मोबाइल पर कर लें। तो इंशाल्लाह आपकी जो ना फ़ेसबुक कोई भी हैक नहीं कर सकेगा। उसके लिए आपको ना दो सेटिंग करनी पड़नी है। मैं दोनों सेटिंग्स आपको बता देता हूँ। एक सेटिंग जो है ना, वो पहले फ़ोन नंबर हम देंगे और उसके बाद हम ना टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है ना वो ओपन कर देंगे। तो मज़ीद मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सेटिंग कौन सी करनी है। सबसे पहले आपने ये ऑप्शन वाले बटन में जाना है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस ऑप्शन को ओपन करके आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपने इसको ओपन कर लेना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी। सेटिंग एंड प्राइवेसी को ओपन करके आपने आ जाना सेटिंग के अंदर। सेटिंग में हम आ गए। उसके बाद ब्रदर आपने क्या करना है, आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन पे आ जाना है और यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर देना है जो कि ये तकरीबन तीसरे नंबर पे आ रहा है। ये मैंने देखा, ये यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर देना है। जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ ऐड ये फ़ोन नंबर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड योर फ़ोन नंबर। यहाँ पे अपने जो ना फ़ोन नंबर जो ना ऐड कर लेना है। फ़ोन नंबर ऐड करने का मकसद ये होता है कि कोई भी मतलब आपकी फ़ेसबुक को जब लॉगिन करेगा ना, तो वो आपको मैसेज आ जाएगा आपके फ़ोन नंबर पे कि क्या आप अपनी फ़ेसबुक किसी अदर अकाउंट पे लॉगिन कर रहे हैं। तो आप उनको बता सकते हैं कि नहीं भाई, या अगर आप अपनी दूसरे किसी मोबाइल पे ऑन कर रहे हैं तो आपको वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, तो आपने वेरिफिकेशन कोड जो ना वो ऐड कर लेना है। तो इसी तरह ना आपका जो ना वो जो ना आपकी आईडी ना सिक्योर रहेगी। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी आपने सेटिंग करनी है, वो आपने ना टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है ऑन करनी है। उसके लिए आपने फिर उसी तरह आप ऑप्शन में जाना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे आप देख लें सिक्योरिटी एंड लॉगिन, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा टू स्टेप फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसको आपने ना ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से वो कह रहा है कि आपने इसको कैसे वेरिफिकेशन करना है। एक ये ऊपर वाला ऑप्शन है, इसका मतलब ये क्यूआर स्कैनर, लेकिन क्यूआर स्कैनर आप ना करें। यहाँ से आप टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक कर लें और यहाँ से हम टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देते हैं ना। कंटिन्यू करने के बाद देख लें मेरा फ़ोन नंबर आ गया, तो मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। मैंने इसी फ़ोन नंबर पे ना वो जो है ना टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है ना यहाँ पे ही हमने ओपन करनी है। वो कह रहा है थोड़ा वेट करें, आपको ना कंपनी की तरफ से ना एक मैसेज रिसीव होगा, तो वो आपने उसको ना यहाँ पे ना ऐड कर लेना। मुझे वो ना मैसेज रिसीव हो गया, तो मैं यहाँ पे वो ऐड कर देता हूँ। ये देख लें मेरा जो स्टेप वेरिफिकेशन है वो मैंने ऑन कर लिया है। अब मेरी जो आईडी है ना बिल्कुल सिक्योर हो गई है। अब मेरी आईडी बिल्कुल सिक्योर हो गई है। कोई भी बंदा मेरी जो है ना ये फेसबुक आईडी जो है ना वो हैक नहीं कर सकेगा। और आप भी ये सेटिंग कर लें और इंशाल्लाह आपकी जो फेसबुक आईडी बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी। अगर किसी के पास आपका पासवर्ड भी होगा तो उसके बावजूद भी वो आपकी आईडी जो है ना हैक नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।